दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको टोल से संबंधित एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नवंबर महीने से टोल वसूली शुरू होने जा रही है। अभी इस एक्सप्रेसवे पर केवल छिजारसी में एक टोल है जो हापुड़ और गाजियाबाद ज़िले के सेंटर पॉइंट पर पड़ता है, और अब ये तैयारी हो रही है कि जो बाकी टोल प्लाजा हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाए। नवंबर से इन पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होता है और वहां से यूपी गेट होता हुआ गाजियाबाद होता हुआ ये डासना परतापुर के लिंक पर चौथे फेज में समाप्त होता है मेरठ के परतापुर में। एक तीसरी नोड इसकी चली जाती है हापुड़ तक के लिए, जो आगे लखनऊ हाईवे में कनेक्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोल वसूली कैसे होगी। दिल्ली में सराय काले खां से यूपी गेट तक ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसमें बीच की जो 6 लेन हैं वो एक्सप्रेसवे की रखी गई हैं और इन 6 लेन पर टोल वसूली की जाएगी। यानी अगर आप व्हीकल लेकर बीच की 6 लेन पर चढ़ेंगे, जिसमें से 3 लेन आने के लिए हैं, 3 लेन जाने के लिए हैं, तो ये जो 6 लेन हैं इन पर जैसे ही आप वाहन लेकर चढ़ेंगे आपको टोल देना पड़ेगा। इन 6 लेन के दोनों साइड में 2-2 लेन नेशनल हाईवे की हैं जो लोकल ट्रैफिक के लिए हैं। उस पर मूव करने के लिए आपको दिल्ली से यूपी गेट तक कोई टोल नहीं देना होगा। इन नेशनल हाईवे की 2-2 लेन के दोनों तरफ सर्विस लेन है और सर्विस लेन के दोनों तरफ एक एक लेन साइकिल ट्रैक और फुटपाथ के लिए है। तो इस तरह से ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है और इसमें सर्विस लेन पर चलने के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। नेशनल हाईवे की 4 लेन पर आने जाने के लिए कोई टोल नहीं देना होगा। जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे है उस पर जब आप मूव करेंगे, उस पर जब आप व्हीकल लेकर चढ़ेंगे तो आपको टोल पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रफ्तार आप मेंटेन एक्सप्रेसवे की 6 लेन पर ही कर सकते हैं, क्योंकि लोकल ट्रैफिक के लिए खोली गई हैं। नेशनल हाईवे की जो 4 लेन हैं उन पर लोकल का ट्रैफिक मूव करेगा और जितने भी अंडरपास और कट हैं वो सब उसी से कनेक्ट हैं। तो उस पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद स्लो होगी, उस पर ट्रैफिक थोड़ा हैवी भी रहेगा, रफ्तार स्लो भी रहेगी। तो इसलिए अगर आपको लंबा जाना है, लंबी दूरी का सफ़र तय करना है या समय बचाना है, तो आपको एक्सप्रेसवे पर चढ़ना होगा और एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए आपको टोल पेमेंट करना पड़ेगा चढ़ते ही। उस पर कोई स्कोप नहीं आपके पास कि कहीं भी आप बिना टोल के 1 किलोमीटर भी मूव कर सकें। और ये नवंबर से टोल की वसूली शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ यूपी गेट से डासना तक की स्थिति। यूपी ये जो 14 लेन एक्सप्रेसवे था जो मैंने बताया सराय काले खां से यूपी गेट तक है, इसकी दूरी लगभग 8.25 किलोमीटर है और यूपी गेट से डासना तक की जो दूरी है वो लगभग 19.5 किलोमीटर है। यूपी गेट से डासना तक ये एक्सप्रेसवे 16 लेन हो जाएगा। यानी बीच में जो 6 लेन हैं वो रहेंगी एक्सप्रेसवे के लिए, दोनों साइड में 2-2 लेन नेशनल हाईवे की रहेंगी 10 लेन, और 2-2 लेन रहेंगी सर्विस लेन 14, और 2 लेन रहेंगी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ के लिए। तो 16 लेन का एक तरह से ये रहेगा। आगे डासना में ये लिंक करेगा डासना से परतापुर वाले फेज के लिए। अगर आपको सीधे मेरठ पहुंचना है तो आप वहां से डासना से सीधे चढ़ सकते हैं। वहां पर लिंक दिया जा रहा है जय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, वहां से आप सीधे मूव कर सकते हैं मेरठ के लिए। और अगर आपको हापुड़ की तरफ जाना है या लखनऊ जाना है तो आप सीधे जा सकते हैं। मेरठ से जो ट्रैफिक जाएगा या गाजियाबाद के जो लोकल लोग हैं, अगर गाजियाबाद के लोकल लोग इस एक्सप्रेसवे पर मूव करना चाहेंगे तो उनको या तो यूपी गेट पर कनेक्टिविटी दी गई है और उसके बाद दूसरी कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से मिलेगी डासना में। तो गाजियाबाद शहर के लोग इस एक्सप्रेसवे पर केवल 2 जगह से चढ़ सकते हैं और मेरठ से परतापुर के बीच में मोदी नगर के पास एक लिंक मिलेगा
भोजपुर के पास जो पड़ता है बेसिकली, वहाँ से आप इस पर मूव कर सकते हैं। तो यानी कुल 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ से आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं, एक्सप्रेसवे से उतर सकते हैं। लगभग सभी जगह टोल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस समय, टोल बूथ्स के, और बहुत हाई लेवल मॉनिटरिंग इस पर होगी, कैमराज लगाए जाएंगे। आप बिना टोल दिए मूव नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ये कैमराज इस तरह से मशीनों से लिंक किए जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस के पास इनका कंट्रोल रहेगा। आपका चालान ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच जाएगा अगर आपने ओवर स्पीड की, अगर आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया। तो ये बहुत ही तकनीकी रूप से बहुत ही एडवांस होगा। और डासना से मेरठ तक का जो एरिया है वो चूँकि ग्रीन फील्ड एरिया है, तो ग्रीन फील्ड एरिया में लाइटिंग की भी विशेष सुविधा इस पर की जा रही है, और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि उस पर नीचे से कोई चढ़ नहीं सकता है, एनिमल्स नहीं चढ़ सकते हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इस पर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त में। और अभी जो सबसे ज़्यादा काम बचा हुआ है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जो पार्ट, वो यही है चौथा फेज, जो डासना से शुरू होता है और मेरठ के परतापुर में ख़त्म होता है। तो ये चौथा चरण है, इसका काम अभी बहुत अधूरा है। और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने एक वीडियो जारी करके और ट्वीट करके जो जानकारी दी थी, जो कहा था कि दिसंबर 2020 तक ये पूरा हो जाएगा, तो वो इसी के बारे में बात कर रहे थे बेसिकली। चूँकि पहले चरण का काम लगभग अंतिम दौर में है, यूपी गेट्स तक का, और यूपी गेट से जो दूसरा फेज शुरू होता है जो डासना तक है, उसमें अभी काफ़ी काम बचे हुए हैं। मैरोली में किसानों के साथ डिस्प्यूट्स भी है, कई जगह कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा है। और तीसरा जो फेज है वो हापुड़ जाता है डासना से, वो तैयार है। और चौथा फेज मेरठ आता है डासना से परतापुर में, उसका कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। तो ये पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है और टोल की स्थिति है। और अभी ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी तैयारी कर रही है कि वो जल्दी कुछ जगहों पर टोल रेट्स रिवाइज करेगी। हालांकि हमने अभी तक जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक अभी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो छिजारसी में एग्जिस्टिंग टोल प्लाजा है वहाँ पर कोई रेट रिवाइज नहीं होगा। मेरठ बुलंदशहर हाईवे चूँकि अभी नया शुरू हुआ है, उस पर वसूली अभी शुरू हुई है, तो उस पर भी रेट्स रिवाइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और कई और ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर रिवाइज हो सकते हैं। तो हम सभी की डिटेल्स लेकर के ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंचाएंगे कि कहां कहां वेस्टर्न यूपी और एनसीआर के इलाके में कहां कहां रिवाइज हो सकते हैं और कहां रिवाइज नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का अपडेट था, हम लगातार आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे नया वीडियो अपलोड होते ही। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये अपनी डेडलाइन के काफ़ी आगे चला गया है। हम उम्मीद करेंगे कि चूँकि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने ये क्लेम किया है कि दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, तो हम उम्मीद करेंगे कि हो जाएगा। हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं आपको, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हकीकत क्या है और दावे क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। हमने प्लेलिस्ट में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।